में मानसून अब आफत बन चुका है। गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर के यूपी, बिहार तक बारिश ने तबाही मचा दी है। कहीं शहर समंदर बन गए हैं तो कहीं उफनती नदियां लोगों की जिंदगी बाहर ले जाने के ऊपर आमदा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदी गांवों को निगल रही है। हजारों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। हाईवे बंद है, खेत डूब चुके हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। देखिए देश भर में बारिश और बाढ़ से हुई तबाही पर यह खास रिपोर्ट। गुजरात में बारिश ने तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई कि 10 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों घर पानी से घिर गए हैं और करीब 38,000 लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना मोर्चे पर तैनात है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पानी का प्रहार, जिंदगी लाचार। ये तस्वीर गुजरात के साबरकांठा की है, जहां उफनती साबरमती नदी ने कुछ ही सेकंड में ट्रैक्टर ट्राली को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद नदी में रेत भरने पहुंचे लोग तेज बहाव में फंस गए। देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी में समा गया। खेड़ा जिले में बारिश ने खेत, फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप और सोलर प्लांट तक डुबो दिए। 6200 बीघा से ज्यादा फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और घंटों तक बिजली गुल रही। सड़कें बनी समंदर, पानी पानी गुजरात। उधर अहमदाबाद के विरमगाम में हालात ऐसे हैं कि सड़कें नदी बन गई हैं। एपीएमसी मंडी, सरकारी दफ्तर और बाजार पानी में डूबे हैं। बारिश थमे एक दिन से ज्यादा हो चुका, लेकिन जल भराव अब भी लोगों की परीक्षा ले रहा है। अहमदाबाद के गैलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। मल्टीनेशनल कंपनियों के परिसर में कई फीट तक पानी भर गया और 400 से ज्यादा कर्मचारी अंदर फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पार्क में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं और करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पाटन में तेज बहाव के बीच एक ट्रक पलट गया और सुईगाम राधनपुर हाईवे बंद करना पड़ा। कई गांवों का संपर्क कट गया। बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे राधनपुर के विधायक लविंगजी ठाकुर खुद दलदल में फंस गए। हालात ऐसे बन गए कि लोगों की मदद करने पहुंचे विधायक को पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर बाहर निकाला। हालांकि गुजरात के सूरत में पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद अब हालात सामान्य हैं। लोगों को बारिश रुकने से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिसे अब प्रशासन की मदद से निकाला जा रहा है। सूरत के मीठीगढ़ इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी उसके बाद फिलहाल क्या तस्वीरें हैं। अभी भी आप देखेंगे कि गलियों के अंदर तक पानी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बिल्कुल फ्लड जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी तो पानी कहाँ तक पहुंचा होगा। फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो साफ सफाई में यहाँ मदद करें। बारिश का कहर सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं, जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। रामबन में भीषण भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे प्रभावित हो गया। वहीं पुंछ के मुगल रोड पर कई जगह मलबा गिरने से आवाजाही बाधित है। बीआरओ और एनएचएआई की टीमें लगातार रास्ते बहाल करने में जुटी हैं, जबकि प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की है। राजौरी में तेज बारिश के बीच एक मकान ढह गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और बेटे गंभीर रूप से घायल हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी का कटान लगातार गांवों को निगल रहा है। 7 दिन में कई मकान नदी में समा चुके हैं और अब प्राइमरी स्कूल भी कटान की जद में है। मानसून की ये मार बता रही है कि बारिश सिर्फ राहत नहीं, कई बार सबसे बड़ी आफत भी बन जाती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है।
चलिए बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। कहीं पहाड़ धड़क रहे हैं तो कहीं जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारी बारिश से विकासनगर के भटोली कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर डेंजर जोन, जजरेड़, हरिपुर मिनस मोटर मार्ग, विकासनगर यमुनोत्री मार्ग समेत कई मार्गों पर पहाड़ दरकने से लोग दहशत में हैं। वहीं मैदानी इलाकों में रफ्तों पर आ रहे बरसाती जनसैलाब ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। विकासनगर से हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर जॉब है DIC छड़गा में। मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर कॉलेज छड़गा में। तो मेरा यहीं से रोज आना जाना होता है। तो जब इस तरीके से पानी होता है तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे वापस लौटना पड़ता है, दूसरे रास्ते के लिए काफी 2 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है। और अभी भी मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रिस्क लेना बहुत ही गलत है। पूरे मानसून में मैदानी और पहाड़ी इलाकों के मार्ग से होकर गुजरने वाले राहगीरों की जान हमेशा संकट में रहती है। आलम यह है कि हल्की बरसात में ही सड़क पर अचानक जल सैलाब, पहाड़ से मलबा और बोल्डर सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे राहगीरों को हादसों का डर सताता रहता है। सर ये समस्या होती है, कभी बच्चे छोड़ने जाते हैं तो यही समस्या होती है, कभी तो स्कूटी से नीचे भी हो जाते हैं, ज्यादा पानी आता है इधर से और बच्चों का बहुत डर है इधर से। हाँ, हम आज में यहाँ हम सब तीनों गुजर रहे थे, मैं और मेरा मम्मी और मेरा भाई। तो यहाँ पे बहुत बाढ़ आ रखी है और मेरी चप्पल भी बह गई। मानसून में पहाड़ों पर सफर, इन दुश्वारियों और लोगों की लगातार बढ़ती परेशानियों को लेकर डीएम का दावा है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संबंधित विभागों द्वारा लैंडस्लाइड जोन पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें तैनात की गई हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, मेनली तो रोड ओपनिंग और वो सारी चीजें हम लोग फास्ट करवा रहे हैं। आइडेंटिफाइड लैंडस्लाइडिंग जोन्स भी हमें मालूम है, तो उन पे फास्ट मैनर में काम करते हुए जो बंद होने वाली ग्रामीण सड़कें हैं या दूसरी भी NH बीच में बंद हुआ था तो उसको फास्ट खुलवा पा रहे हैं। मैदान हो या चाहे पहाड़, मानसून में बारिश लोगों के लिए हर साल राहत कम और मुसीबत ज्यादा लेकर आती है। भागलपुर के नवगछिया से आई तस्वीरें गंगा के कटाव की नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों के डर की है जिसके सिर पर हर पल तबाही मंडरा रही है। रात के अंधेरे में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखते ही देखते तटबंध का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। लोग अपने घरों से निकल आए, कोई भगवान को याद कर रहा था तो कोई अपने आशियाने को बचाने की गुहार लगा रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा के कहर, दहशत में गांव, कटाव से कांपा राघोपुर, तटबंध टूटा तो भारी तबाही। रात के सन्नाटे में कैमरे में कैद तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि जब गंगा रौद्र रूप धारण करती है तो इंसान की सारी तैयारी छोटी पड़ जाती है। राघोपुर गांव में देर रात अचानक हुए तेज कटाव ने कुछ ही पलों में तटबंध के बड़े हिस्से को निगल लिया। हर गिरते मिट्टी के साथ ग्रामीणों की धड़कनें भी तेज होती चली गई। लोगों को डर है कि अगर यही रफ्तार रही तो अगला नंबर उनके घरों का होगा। ऐसे में गुस्साए लोगों ने जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय में विरोध जताया। उनका कहना है कि अगर समय रहते मजबूत एंटी इरोजन कार्य हुआ होता तो आज यह नौबत नहीं आती। कहते रह गया कि देखिए यह बांध बहुत पुराना हो चुका है, कृपया एंटी इरोजन का काम इसमें आवश्यक जरूरी है, जिसके चलते हमारा बांध कटेगा नहीं। आज वही हुआ, 6 साल बीतने के बाद यह पुनः कट गया। कटाव की जानकारी मिलते ही प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और युद्ध स्तर पर कटाव रोकने का काम शुरू कराया। लेकिन गांव वालों की चिंता अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तटबंध टूट गया तो गंगा का पानी हजारों घरों, खेतों और सपनों को अपने साथ बहा ले जाएगा। कटाव हो रहा, हमारे जो कैंप बना हुआ था, जो हमारे माननीय मंत्री साहब ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार बुलो मंडल के गांव में, और जहां की हमारा उनके सीधे घर के सामने यह कटाव लगा हुआ है। हर साल बाढ़ आती है, कटाव होता है, राहत और बचाव के दावे भी होते हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है,
क्या हर बार आपदा के बाद ही व्यवस्था जागेगी या फिर इस बार तबाही आने से पहले तटबंध को बचाकर हजारों परिवारों की जिंदगी भी बचाई जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, भागलपुर में नवगछिया के राघोपुर काजी कौरैया तटबंध पर गंगा का कटाव तेज होने के बाद प्रशासन ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के आवास के पीछे हुए कटाव के बाद अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं ग्रामीणों ने तटबंध निर्माण और कटाव रोधी कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। तबानी दशा होला, हमरा सबका गरीब लोग छिए, न में घर मकान बनेलिए कैसा ही बचते हैं? बच्चा पढ़ता है, खाली यार ने पैसा भेजने जाए छे सरकार। हाँ, यहाँ करो पब्लिक लूटे छे, ठेकेदार हाँ लूटे छे, कोनो गरीब कोई यहाँ दशा नहीं छे। कोई ने कम करलकै ना कुछ भी ना। कल केना कटले? केना आज 10 दिन सब खर्री रहलो छे, वह रेत उतरलो छे, पानी रा बहुत दिन से प्रभावित हैं। देख रहे हैं जैसे नोज बनता है उसको वहाँ जो है कटाव का ज्यादा संभावना रहता है। इस जगह नोज था, नोज बनने के बाद जहाँ जहाँ नोज है वहाँ जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक किसी भी समय जो है कट सकता है। बोरियां डाली जाती, क्या बोरियां सही तरीके से काम कर पाती है? तो पत्थर की जरूरत। बोरी भी अगर बड़ा वाला बोरी दे करके भर दिया जाता तो उसको दिक्कत नहीं था। जियो पे कटाव विरोधी क्षेत्र के लिए एक कैंप लगाया जाता है हर जगह। तो हमको जब वो वीडियो मिला तो उसमें हम देखे कि वो जो कैंप लगाया गया था वो मतलब गंगा जी में समाहित हो गया। तो उसी के अनुसार हम बताना चाहते हैं, अगर वो जा सकता है 150 मीटर, 150-150 फीट जो भी हो, उसके अनुसार वो जा सकता है, तो गांव में जाने में कितना देरी लग सकता है? वहाँ कटाव लगा कल रात में 8 बजे। जो ही सूचना मिला तो लोग तुरंत ट्रीटमेंट करना शुरू करवा दिए तत्काल तेल से, बम्बू रोल से। और जो MC बोरा जो है उसको करते करते 3 मीटर बाद तो उसको रोक दिए हैं। इसके बाद बैक वाटर के कारण जो है करीब 110 मीटर में जो है कटाव। तो जैसे ही नेपाल की तराई में काले बादलों के साथ झमाझम बारिश शुरू होती है, वैसे ही दरभंगा में खामोशी पसर जाती है। ये डर किसी एक साल की नहीं बल्कि हर मॉनसून की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये कोसी और कमला बलान नदियां हैं। इनकी उफनती लहरें जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी और किरतपुर प्रखंड के गांव की सांसें थम जाती है। मॉनसून आते ही सारे गांव मुख्य धारा से कट जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी नजर आता है। सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका होता है और इन गांव में आने जाने का एकमात्र साधन बचता है सिर्फ और सिर्फ नाव। हमारा गाँव में लसा बिना नाव के कोनो संभव नहीं है। आई जाए छै किराया दे जाए छै, जाए में बड़ दिक्कत भए जाए छै। कोई ड्राइवरी छै तखन नाव पर किराया पर लेके तब जाए छै, सरकारी नाव कोई व्यवस्था नहीं है। न सिर्फ बाढ़ बल्कि नदियों का कटाव भी हर साल इनकी जमीन के एक एक टुकड़े को लील रहा है। जिंदगी नाव के सहारे सिमट कर रह जाती है और हर साल जिला प्रशासन की तरफ से नावें चलाई जाती हैं। राहत शिविर और सामुदायिक रसोई को औपचारिकता पूरी की जाती है। नाव की भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। अभी कुछ जगहों से कोसी में शायद जलस्तर बढ़ा है, कुछ जगह कटाव की सूचना हुई है, तो वहाँ पे हम लोग सीईओ को निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार निजी नाव का प्रचालन तुरंत अवश्य शुरू करें।
राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की औपचारिकताएं पूरी की जाती है। लेकिन गांव वालों का सवाल सीधा और चुभने वाला है, आखिर कब तक राहत के नाम पर झुंझुना थमाया जाएगा? उन्हें हर साल मिलने वाली फौरी राहत नहीं, बल्कि बाढ़ और कटाव से मुक्ति के लिए एक अस्थायी समाधान चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आस्था का सबसे बड़ा महापर्व श्रावणी मेला और लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए मुंगेर पूरी तरह से तैयार है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस एक महीने के महापर्व को लेकर के मुंगेर की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। पूरी तैयारी की जा रही है। लाखों कांवरियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा के लिए इस बार हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को मेले का शुभारंभ करने वाले हैं। श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर तैयार, हाईटेक सुरक्षा, पुख्ता इंतजाम, मंगलवार को भव्य शुभारंभ। बोल बम के जय घोष से गूंजने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला अब शुरू होने जा रहा है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस एक महीने के महापर्व को लेकर मुंगेर पूरी तरह से तैयार है। 105 किलोमीटर लंबी कांवरिया पथ का 26 किलोमीटर हिस्सा मुंगेर जिले से होकर गुजरता है, जहां श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, विश्राम स्थल, टेंट सिटी, शौचालय और धर्मशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार कर ली गई हैं। साथ ही इस बार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र विशेष रूप से तैयार किया गया शिव टनल भी होगा, जो आस्था के सफर को और भव्य और यादगार बनाएगा। जो हम लोगों का 26 किलोमीटर का कांवरिया पथ में जितना काम हुआ है उसका निरीक्षण किया गया। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना है सुल्तानगंज में। उसके पश्चात मेला ओपन हो जाएगा। हम लोगों की जो तैयारियां हैं, 26 किलोमीटर पे जो बालू बिछानी थी उसका काम हो गया है। पीएचडी के जितने हमारे वहाँ पे शौचालय थे, जितने झरने थे, सबका काम कंप्लीट हो गया। लाइटिंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से इस बार की है। एक सुंदर गेट हम लोगों ने बनाया है लोगों के लिए। सुरक्षा के मोर्चे पर भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। 26 किलोमीटर के इस पूरे मार्ग पर 13 अस्थायी पुलिस आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 4 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल, घुड़सवार दस्ता, QRT टीम, सादे लिबास और कांवरिया वेश में तैनात पुलिसकर्मी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। जो मुंगेर जिला का श्रावणी मेला में 26 किलोमीटर का रूट है, उस सभी में हम लोगों ने प्रॉपर डेपुटेशन कर लिया है फोर्स और मजिस्ट्रेट का। करीबन 13 जगहों पे हम लोगों ने आउटपोस्ट की व्यवस्था की है यहाँ पे, जो 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। 3 शिफ्ट में उसमें पदाधिकारी और कर्मी दिए जाएंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ पे QRT की व्यवस्था किया गया है और जितने भी सीनियर पदाधिकारी जिला के हैं DSP रैंक के, उन सभी का रोस्टर वाइज प्रतिदिन फोर्स चेकिंग का आदेश निकलता है। इसमें वो लोग प्रतिदिन अपने रोस्टर के हिसाब से चेकिंग करते हैं। सुरक्षा, सुविधा और सेवा के व्यापक इंतजामों के बीच अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों होने वाले शुभारंभ पर टिकी हैं। इसके साथ ही बोलबम के जय घोष के बीच आस्था की ये ऐतिहासिक यात्रा बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर शुरू हो जाएगी, जहां हर कदम पर प्रशासन श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तीस जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही श्रावणी मेले का आयोजन भी शुरू हो जाएगा और इसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर ली। नमामि गंगे घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया। 28 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बार श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे और साथ में कई विभाग के मंत्री भी शामिल होंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नमामि गंगे घाट पर भव्य पंडाल बनाया गया है और नमामि गंगे घाट पर ही उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह से पहले तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसे पूरा कर लिया गया है।
अभी से ही सुल्तानगंज केसरियामय हो गया है। चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है। काफी संख्या में शिव के भक्त सुल्तानगंज पहुंचने लगे हैं। बता दें कि श्रावणी मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए इस बार बिहार सरकार के साथ साथ भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से विशेष रूप से तैयारी की गई है और कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे और उनके साथ कई विभाग के मंत्री भी शामिल होंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आज बांग्ला सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर के आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बिहार, बंगाल, असम, नेपाल के कांवड़िया बांग्ला सावन में बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण यहां पर आने के बाद करते हैं। आज सोमवार होने के कारण लाखों की संख्या में कांवरिया बाबा धाम पहुंचकर बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित ने यह भी बताया है कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज प्रातःकाल त्रयोदशी भी है और इसके अलावे आज सोमवार भी है, जिसके कारण से आज आस्था का जन सैलाब बाबा नगरी में उमड़ा है। बांग्ला सावन के हिसाब से सोमवार है और तेरस भी है, जो प्रातः काल का उदय काल का त्रयोदशी पड़ा है। इसमें और विशेष महत्व बढ़ जाता है और हमारे देवादिदेव महादेव के ऊपर भक्त लोग आ रहे हैं जलार्पण करने के लिए। जो बंगाल, नेपाल, भूटान, आसाम, इन लोग का श्रावण और हम लोग पुरोहित परिवार का भी श्रावण, जो सायंकाल में विशेष रूप से अब तो भीड़ लगने लगा। बिलपत्र के लिए ही 8 बजे रात तक किवाड़ी खुली रहती थी सोमवार में, जो हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा और अभी तक जो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। कहाँ से आए? हम आसाम से, बोंगाईगांव आसाम। बाबा पर कितनी आस्था है? अरे सब कुछ तो बाबा ही का ही है ना, हम लोग का क्या है, सब तो बाबा का ही है। हम लोग आ रहा है 3-4 साल से आ रहा है। आज बांग्ला सोमवारी है, ऐसे में देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो है वो भारी भीड़ जो है देवनगरी में उमड़ पड़ी है और लगातार जो है वो श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचकर जलार्पण कर रहे हैं। 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा करके श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। इसके अलावा एक खास बात यह है कि आज सोमवारी के दिन जो है यहाँ पर बेलपत्र प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, जो तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों के द्वारा दूर दराज जंगलों से लेकर पहुँचते हैं। तो बेलपत्र प्रदर्शनी का भी आयोजन आज संध्या काल में किया जाएगा। इसके अलावा बंगाल, बिहार के लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा बांग्ला सावन में पहुँचते हैं, नेपाल के लोग पहुँचते हैं और आप देख सकते हैं कि बांग्ला सावन की दूसरी सोमवारी में किस तरह से आस्था का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। हालांकि श्रावणी मेले में अभी 3 दिन शेष है, लेकिन बांग्ला सावन शुरुआत हो चुका है। संक्रांति से संक्रांति तक चलने वाला ये बांग्ला सावन देवघर में बहुत ही महत्व रखता है। आप इस वक्त की तस्वीरें देखिए कि लगातार जो है वो भीड़ बढ़ रही है। बोल बम के नारों से पूरा मंदिर गुंजायमाय है। इसके अलावा केसरिया रंग से पूरा मंदिर परिसर पटा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर।